हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 2 फिज़िक्स का क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जिसका मैथमेटिकल मेथड्स नाम है, कुछ बोर्ड्स में इसका स्केलर और वेक्टर भी नाम है। ठीक है, आज उसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है स्केलर, जो कि रिकॉल कर रहे हैं हम जस्ट पिछले क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था। स्केलर मतलब होता है इट हैज़ ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मतलब वो ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सिर्फ उसकी वैल्यू बताता है। जैसे कि मैं अगर बोल दूं कि लेंथ है, तो लेंथ कितना है 5 मीटर। ठीक है, ये नहीं बता रहा है किस डायरेक्शन में लेंथ जा रही है, बस उस लेंथ की वैल्यू दी गई है कि 5 है। ठीक है, 5 है तो यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, वैसे ही मास है 2 kg, अगर मैंने बोल दिया तो 2 kg, kg है उसकी यूनिट और 2 है उसका क्या, मैग्नीट्यूड। लेकिन ये नहीं बता रहे किस डायरेक्शन में 2 kg जा रहा है। ठीक है, लग रहा है फोर्स। ऐसे ही दिया है, इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय रूल्स ऑफ अलजेब्रा। नॉर्मल 9th और 10th में हमने जो भी अलजेब्रा पढ़ा है उस रूल से हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी हमने क्लास 7-6 में पढ़ा है। उसके बाद है वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या होता है, इट इज़ अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर आप ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहे हो, ए पोजीशन से वैल्यू है 0, बी पोजीशन पे वैल्यू है 2 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 2 माइनस 0, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया 2। वैसे ही दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, जिसको हम ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, या वेक्टर मेथड भी बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, हर क्वांटिटी के ऊपर ये सिंबल होगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि फॉलोइंग क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें जो ये लोअर जो पार्ट है इसको हम टेल बोलते हैं, और ये जो एरो जैसा दिख रहा है इसको हम हेड बोलते हैं। तो टेल टू हेड। ठीक है, अब हम इसी का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11th का, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, उसमें आपको एक डायग्राम बनाना होगा और ये लिखना होगा। तो पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है क्या, ये बोल रहा है कि इफ़ 2 वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, अगर 2 वेक्टर हमने लिया जो कि सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर ये जो P मैंने लिखा है PQR, ये तीनों वेक्टर है। ठीक है, और इससे एक ट्राइंगल बन रहा है, तो जो P है Q है, मैंने फोर्स ले लिया, तो P भी मेरा फोर्स होगा, Q भी मेरा फोर्स होना चाहिए। ठीक है, या मैंने P को वेलोसिटी ले लिया जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं Q को भी एक वेलोसिटी ही लूँगा जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऐसे 2 वेक्टर लिए ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देख लिया, इसके ऊपर एरो दिया गया है, मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो P और Q क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन इन द सेम सेंस। अगर मैंने वेक्टर P लिया जो कि OA, वैसे वेक्टर Q लिया जो कि क्या है AB की वैल्यू है, तो ये कैसा है, टेल टू हेड जा रहा है। ठीक है, जो OA है, और वैसे ही A टू B कैसा जा रहा है, ये भी टेल टू हेड जा रहा है। ठीक है, तो इनको लाइन ज्वाइन करने वाली जो तीसरी साइड है जो कि OB है, वो कहाँ से चालू हो रही है, एक साइड के टेल से, और ज्वाइन कहाँ हो रही है, दूसरे साइड के हेड पर ज्वाइन हो रही है। ठीक है, एक साइड के टेल से और दूसरे साइड के हेड पर ज्वाइन कर रही है। तो ये जो ज्वाइन कर रही है तीसरी लाइन, जिसको हम आर भी बोलते हैं, ये आर मतलब क्या होता है आपका, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसीलिए क्या है, 2 वेक्टर्स P एंड Q डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये भी फोर्स होगा तो ये भी फोर्स होगा, ये भी वेलोसिटी होगा तो ये भी वेलोसिटी होगा, इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, बाय द 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। देन देयर रिजल्टेंट इज, रिजल्टेंट कौन रहेगा, OB। ये क्या है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, बाय द थर्ड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कैसा होगा, इन द सेंस कैसा, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, इस वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से, एक तरह से हम टेल भी बोल सकते हैं, और ज्वाइन कहाँ हो रहा है, दूसरे वेक्टर के एंडिंग पॉइंट पे, जिसको हम हेड भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे वेक्टर के एंडिंग पॉइंट, मतलब टेल टू हेड जा रहा है। तो इसलिए जो थर्ड साइड रिप्रेजेंट हुई, ये
इन दोनों साइड का क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो आप लिखोगे कैसे, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ओ बी, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ओ बी। तो ओ ए क्या है, पी वेक्टर है, तो हमने लिखा पी वेक्टर। ए बी क्या है, क्यू वेक्टर, तो हमने लिखा क्यू वेक्टर। और ओ बी क्या है हमारा, आर वेक्टर। तो जो आर हो गया वो रिजल्टेंट हो गया किसका, बाकी दोनों वेक्टर का। तो इसकी कैपेसिटी या जो भी आप बोल रहे हो वेक्टर अलजेब्रा किसके बराबर होगा, एडिशन किसके बराबर होगा, तीसरे साइड के। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। ठीक है, और इसका लॉ का नाम क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आता है। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, 1 मार्क के लिए डायग्राम बता दो और ये चीज़ बता दो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। एग्जाम में 2 मार्क के लिए आएगा। आपके क्लास 11 का पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड का। ठीक है, अब हम लोग फटाक से देख लेते हैं, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये भी लगभग उसी की तरह होता है, ट्राइंगल लॉ की तरह। ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट आपका 1 मार्क के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 मार्क मिलता है, डायरेक्शन निकालने के लिए 1 मार्क मिलता है। वैसे आपको डायग्राम भी कंपलसरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही दिया है, इफ़ 2 वेक्टर्स ऑफ सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट दैट इज टेल एट द सेम पॉइंट। यहाँ पे देख रहे हो वेक्टर ओ, यहाँ देख रहे ओ ए, साइड ओ ए एंड साइड ओ बी साइड ओ ए। ठीक है, और आर रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि पी देखो ये पी है और ये क्यू है, इनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है बाई द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक तरह का पैरेललोग्राम डायग्राम है, तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है कौन, साइड ओ बी एंड साइड ओ ए। साइड ओ ए की वैल्यू क्या है, पी वेक्टर, साइड ओ बी की वैल्यू क्या है, क्यू वेक्टर। देन देयर resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जैसे ट्राइंगल लॉ का रिजल्टेंट होता था, यहाँ पर उसका पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो होगा। डायगोनल कौन सा है, देखो मैंने रेड से बनाया, ओ सी। तो ये रिजल्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि ट्राइंगल लॉ वेक्टर में था, क्या, वेक्टर P जो कि ओ ए साइड का है, वेक्टर Q जो कि साइड ओ बी का है। तो इसलिए रिजल्टेंट क्या हो गया मेरा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, जिसकी वैल्यू क्या है R, और वो किसके बराबर होगा, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। ठीक है, अब मैंने डॉट 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 क्या कर दिया, इसका अपोजिट साइड किसका, ओ ए का, तो ए का अपोजिट का BC। ठीक है, वैसे ही मैंने AC ड्रॉ कर दिया जो कि साइड ओ बी का अपोजिट है। ठीक है, और मैंने C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ पे, C पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया S पॉइंट पर। ठीक है, AOS पे ड्रॉ कर दिया जो कि 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना आप, जो OB है वो Q है, तो इसका अपोजिट साइड जो AC है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, Q होगी। Q प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। वैसे ही जो OA साइड है इसका जिसकी वैल्यू P वेक्टर है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो BC है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, P वेक्टर। ठीक है, याद रखिए आप, जो एंगल अल्फा है वो क्या बता रहा है आपका, COA। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, एंगल अल्फा। उसी तरह BOC उसकी वैल्यू क्या है, एंगल बीटा, और BOA उसकी वैल्यू है एंगल थीटा। और इसी थीटा की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, क्योंकि एडजेसेंट साइड है तो एंगल CAS उसकी वैल्यू भी क्या होगी, थीटा होगी। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं, याद रखिए ये डेफिनेशन आप बाय हार्ट कर लेना। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं, पहले हम मैग्नीट्यूड प्रूफ करेंगे। तो मैग्नीट्यूड प्रूफ करने के लिए क्या होता है, हम फटाक से पहले ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ASC। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ASC। तो इसमें जो आप थीटा देख रहे हो ना, कॉस थीटा, ये थीटा की पहले मैं एडजेसेंट साइड निकालूंगा। एडजेसेंट साइड क्या है, AS, अपोजिट क्या है, AC। ठीक है, तो मैंने इसमें लिखाया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड वो क्या है, AS, और अपोजिट क्या है, AC, सॉरी ये हो गया AS, और उसका हाइपोटेनस क्या है, AC, तो यहाँ पे लिख दिया AC। तो इसलिए मेरी AC क्या हो गई, AS हो गया, सॉरी हाँ AS। तो AS क्या हो जाएगा मेरा, AC इंटू कॉस थीटा। AS क्या हो जाएगा मेरा, AC इंटू कॉस थीटा। ये AC हाइपोटेनस हो गया, तो AC कॉस थीटा। अगर आप डायग्राम से देखोगे तो इस AC की वैल्यू क्या है, Q। डायग्राम से AC की वैल्यू क्या है, Q, तो इसलिए मैंने AC की जगह लिख दिया Q। तो मेरा AS की वैल्यू क्या आ गई, Q कॉस थीटा।
ए एस की वैल्यू क्या आ गई क्यू कॉस थीटा, इसको मैंने 1 दे दिया, ठीक है। तो इस ए एस की वैल्यू हमको पता चल गई। इसी तरह साइन थीटा भी निकाल लो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा इसी ट्राइंगल में, अपोजिट क्या होगा एस सी, हाइपोटेनस क्या होगा ए सी, तो इसलिए लिखा एस सी अपॉन ए सी। तो हमें चाहिए था एस सी, तो एस सी क्या हो जाएगा ए सी साइन थीटा, एस सी क्या हो जाएगा ए सी साइन थीटा, तो ए सी साइन थीटा लिख दिया। और ए सी की वैल्यू क्या है डायग्राम से क्यू, तो इसलिए आ गया क्यू साइन थीटा। एस सी की वैल्यू क्या हो गई क्यू साइन थीटा, ठीक है, उसको हमने 2 दे दिया, ठीक है। अब इसी तरह हम जो बड़ा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, ओ एस सी, इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, जो कि हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्राइंगल, इज नथिंग बट रिमेनिंग 2 साइड का एडिशन। तो ओ एस का स्क्वायर प्लस एस सी का स्क्वायर, फिर से ट्राइंगल ओ एस सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो हाइपोटेनस है ओ सी स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा ओ एस स्क्वायर प्लस एस सी के स्क्वायर के, ठीक है। तो लेकिन जो ओ एस है, आप नीचे देखो ओ एस किसके बराबर है ओ ए प्लस ए एस के, ओ एस किसके बराबर है ओ ए प्लस ए एस के, तो हमने ओ एस की जगह क्या लिख दिया ओ ए प्लस ए एस, और एस सी को ऐसे ही रखा। लेकिन ओ ए प्लस ए सी द होल स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए मान लो ओ ए को, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए, जाके 2 इंटू ए इंटू बी मतलब ए एस, प्लस एस सी, तो एस सी का स्क्वायर हमने ऐसे ही रख दिया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट किया है। अभी आप देखिए यहाँ पर एस सी का स्क्वायर था, इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, ये हो गया आपका ए एस का स्क्वायर। हाँ, तो अभी ओ ए स्क्वायर है 2 ए एस एंड 2 ए एस स्क्वायर है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी तरह जो छोटा ट्राइंगल ए एस सी राइट ट्राइंगल, इसमें भी हम पाइथागोरस लगा दें, तो क्या होगा उससे हाइपोटेनस जो कि ए सी का स्क्वायर है किसके बराबर होगा ए एस स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर, ए एस स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर किसके बराबर ए सी स्क्वायर के। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए एस स्क्वायर है, यहाँ पर एस सी स्क्वायर है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया है। तो इक्वेशन नंबर 3 में ए एस स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, ए एस स्क्वायर प्लस एस की स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 ओ ए इंटू ए एस, और क्या लिख दिया ए एस को ए सी कॉस थीटा, ठीक है। इक्वेशन 3 अब चेंज हो गया इक्वेशन 5 में, ए एस की जगह हमने देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या है ए एस की जगह ए सी कॉस थीटा, तो ए सी कॉस थीटा किसकी जगह लिख सकते हैं हम इक्वेशन 3 में ए एस की जगह, इस ए एस की जगह क्या लिख सकते हैं हम ए सी कॉस थीटा, तो इसलिए लिख दिया ए सी कॉस थीटा, ठीक है। देखिए ओ सी स्क्वायर एज इट इज, ओ ए स्क्वायर एज इट इज, 2 ओ ए, देखो 2 ओ ए एस की जगह क्या लिख दिया ए सी कॉस थीटा, कहाँ से आया इक्वेशन 1 से आया, और ए एस स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 4 ए सी स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया ए सी स्क्वायर। अब जो डायग्राम में देखो ओ सी की वैल्यू क्या है ओ सी आर है, तो मैंने लिख दिया आर, ओ ए की वैल्यू क्या है देखो नीचे ओ ए की वैल्यू पी, तो मैंने लिख दिया पी, ए सी की वैल्यू क्या है ए सी की वैल्यू देखो क्यू, तो मैंने लिख दिया क्यू। उसी तरह 2 ओ ए, तो ओ ए क्या है पी, तो लिख दिया पी, ए सी की वैल्यू क्या है क्यू, तो मैंने लिख दिया क्यू, और कॉस थीटा इसका आप अगर स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। यह आपका आ गया एक्सप्रेशन। अगर यहाँ तक पूछा गया तो 2 मार्क के लिए हो जाएगा, 1 मार्क के लिए स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर डायरेक्शन पूछ दिया रिजल्टेंट वेक्टर का तो वो 1 मार्क के लिए हो जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, टैन ये जो अल्फा दिख रहा है ना अल्फा बड़े ट्राइंगल में, तो इसमें हम लोग लगाते हैं अल्फा, किसमें ट्राइंगल ओ एस सी, तो अल्फा क्या हो जाएगा दैट इज टैन अल्फा लगा रहे, ठीक है। तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा अपोजिट जो कि एस सी है अपॉन एडजेसेंट जो कि ओ एस है। फिर से टैन अल्फा क्या हो जाएगा अपोजिट जो कि एस सी है और एडजेसेंट जो कि ओ एस है, तो यहाँ लिख दिया एस सी अपॉन ओ एस। तो हमने अब एस सी को एज इट इज रखा, लेकिन ओ एस देखिए नीचे ओ एस क्या होता है वो ओ ए प्लस ए एस, तो इसलिए ओ ए प्लस ए एस। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो, हमने एस सी की जगह क्या लिखा है इक्वेशन 2 में देखो क्या है क्यू साइन थीटा, तो हमने लिख दिया क्यू साइन थीटा। ओ ए की वैल्यू डायग्राम से क्या है ओ ए की वैल्यू पी, तो हमने लिख दिया पी, और ए एस की वैल्यू कहाँ है इक्वेशन 1 में देखो क्या लिखा है क्यू कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया क्यू कॉस थीटा।
हमें चाहिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यहीं रहेगा, ये tan यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे चला जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड को हम कैसे लिखेंगे, इन्वर्स, तो इसलिए tan इन्वर्स हो गया। ठीक है, ये अल्फ़ा यहीं रखते हैं, tan नीचे जाता है डिवाइड हो जाता है, उसी tan को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स लिखेंगे, तो किसके बराबर है, q साइन थीटा प्लस q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और स्टेट एंड प्रूफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, जो ट्राइंगल लॉ है उसका स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना, 2 मार्क के लिए है डायग्राम के साथ, और जो पैरेललोग्राम का प्रूफ है ये आपके एग्जाम में 4 मार्क के लिए। अगर आपकी यूनिट टेस्ट चल रही है, जो ये चैप्टर पढ़ाया गया, तो डेफिनेटली ये दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है, अभी नहीं आया तो सेमिस्टर में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको कवर कीजिए। थैंक यू।